नमस्कार, मेरा नाम तबारक है। सिटी फोकस न्यूज पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। देश, दुनिया और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत 1002 करोड़ रुपए की लागत से 1327 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बिहार परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी मोबाइल नंबर को अपडेट करने का दिया निर्देश। विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने पर जुर्माना और लाइसेंस निलंबन का रहेगा खतरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 8,716 करोड़ रुपए की लागत से 6,938 पथों कुल लंबाई 12,105 किलोमीटर का किया कार्यक्रम। बिहार पंचायती राज विभाग की नई पहल, जमीन दाताओं के पूर्वजों के नाम पर होगा पंचायत भवन का हॉल। बिहार में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 2025 से 2026 के बजट में 10,066 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड किया आवंटन। राज्य में 99,877 करोड़ रुपए की लागत से चल रही रेल परियोजनाएं बिहार को कनेक्टिविटी के मामले में ले जाएगी नई ऊंचाइयों पर। बिहार में सरकारी शिक्षकों पर बड़ी सख्ती, कोचिंग चलाने वाले निजी कोचिंग संचालकों पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। बिहार के स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र में 382 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश से गया और मधुबनी में दवा फैक्ट्रियां जल्द होगा स्थापित। इसके अलावा पटना बाईपास पर एक स्पेशलिटी अस्पताल और नौबतपुर में नर्सिंग कॉलेज की भी होगी स्थापना। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में दिव्यांग कोटे के आरक्षण में बदलाव करते हुए डोमिसाइल नीति किया लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को कर सकते हैं बिहार का दौरा। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रोड शो के लिए पटना में जोर शोर से शुरू की तैयारियां। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में गिट्टी बालू के विवाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या। अब खबर विस्तार से। चलिए शुरू करने से पहले अगर आप हमें इस वक्त YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें ताकि हम आपके लिए बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर इसी तरह समय पर लाते रहें। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मौसम अपडेट पर। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। खासकर किशनगंज, अररिया, सुपौल और भागलपुर जैसे क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। हवा में नमी का स्तर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जिससे उमस भरी गर्मी महसूस हो सकती है। हवा की गति 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहेगी और कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। सूर्योदय सुबह 5:04 और सूर्यास्त शाम 6:36 पर होगा। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी किया है। लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बांका जिले के शंभुगंज प्रखंड के मेहरपुर गांव के महादलित टोले में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस टोले में 200 से अधिक घर हैं, लेकिन आजादी के बाद से यहां पक्की सड़क नहीं बनी। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश में कीचड़ और गर्मियों में धूल उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना देती है। स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंचने से बच्चे, बुजुर्गों और मरीजों को भारी परेशानी होती है। आक्रोशित ग्रामीणों ने आगामी चुनावों में वोट बहिष्कार की चेतावनी दी है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की है और सड़क निर्माण का आश्वासन दिया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल चुनावी वादा है। उन्होंने मांग की है कि काम शुरू होने तक वे अपने फैसले पर अडिग रहेंगे। यह प्रदर्शन बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी को उजागर करता है। मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र के छाजन गांव में 26 वर्षीय जीतू की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने निकल कर आया है। हत्यारे की पहचान अविनाश कुमार के रूप में हुई है, जो उसी गांव का निवासी है। पुलिस के अनुसार यह हत्या पुरानी रंजिश का परिणाम थी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया है। मृतक के परिजनों ने हत्यारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने अविनाश को हिरासत में लिया है और जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में आपसी विवाद अक्सर हिंसक रूप लेते रहते हैं और प्रशासन को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। यह घटना बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर सवाल उठाती है।
बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में दिव्यांग कोटे के आरक्षण में बदलाव करते हुए डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। अब इस कोटे का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा। इस निर्णय का उद्देश्य स्थानीय लोगों को अधिक अवसर प्रदान करना है। सरकार का कहना है कि इससे बिहार के दिव्यांगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और बाहर के लोग इस कोटे का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस नीति की आलोचना भी हो रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसे राष्ट्रीय एकता पर असर पड़ सकता है। विपक्ष ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह नीति पारदर्शी तरीके से लागू होगी और सभी पात्र उम्मीदवारों को उचित अवसर मिलेंगे। यह कदम बिहार में रोजगार नीतियों में सुधार की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सिवान के अंदर बाजार में गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण लगी आग ने एक मां और बेटे की जान ले ली है। दोनों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल है। घटना शनिवार 24 मई 2025 को हुई, जब परिवार रसोई में खाना बना रहा था। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। घायल बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस और अग्निशमन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में गैस सिलेंडर की खराबी को कारण बताया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिवार को मुआवजा देने की घोषणा की है। भाजपा नेता संजय सरावगी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर विवादित टिप्पणी करते हुए उन्हें फर्जी हिंदू करार दिया। सरावगी ने कहा कि तेजस्वी यादव मंदिर से निकलने के बाद टीका मिटा देते हैं। इस बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। आरजेडी ने इसे भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का हिस्सा करार दिया। तेजस्वी यादव ने जवाब में कहा कि उनकी धार्मिक आस्था पर सवाल उठाना भाजपा की हताशा को दर्शाता है। इस विवाद ने बिहार की राजनीति में नया तनाव पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है, जहां कुछ लोग सरावगी के बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसे अनुचित बता रहे हैं। यह घटना बिहार में आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल को और गर्म कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को बिहार दौरा पर रहेंगे। इस दौरान वे पटना में एक रोड शो करेंगे, जिसके लिए भाजपा ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। यह दौरा आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं की घोषणा कर सकते हैं, जो बिहार के लिए लाभकारी होगी। स्थानीय लोग इस दौरे से उत्साहित हैं, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट बताया है। आरजेडी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार को हमेशा नजरअंदाज किया है और यह दौरा केवल वोट हासिल करने की कोशिश है। इस दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। यह दौरा बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में गिट्टी बालू के विवाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। यह घटना शनिवार सुबह 24 मई 2025 को हुई। पुलिस के अनुसार यह विवाद लंबे समय से चल रहा था और ताबड़तोड़ फायरिंग में हमलेवारों ने परिवार पर हमला किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक है। घटना के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, क्योंकि इस विवाद की जानकारी पहले से ही थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी की तलाश शुरू कर दी और जांच में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। बिहार शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर से असंतुष्ट शिक्षकों को राहत देते हुए दोबारा आवेदन का मौका दिया है। ऐसे शिक्षक जो अपने स्थानांतरित स्कूल में ज्वाइनिंग के बाद असंतुष्ट हैं, वे जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ को दोबारा तबादले के लिए आवेदन दे सकते हैं। इस निर्णय से हजारों शिक्षकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। विभाग का कहना है कि यह कदम शिक्षकों की सुविधा और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर लिया गया है। हालांकि कुछ शिक्षक संगठनों में इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पहले के तबादलों में भ्रष्टाचार की शिकायतें थी और नई प्रक्रिया में भी यही स्थिति हो सकती है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इस बार प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और निष्पक्ष होगी। यह कदम बिहार के शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार के नगर निकायों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 28 जून को मतदान होंगे और 30 जून को मतगणना होगी। 6 नगर निकायों में आम चुनाव होंगे। इस घोषणा के बाद सभी
राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार करना शुरू कर दिया है। स्थानीय मुद्दों जैसे स्वच्छता, पानी और सड़क निर्माण इस चुनाव में प्रमुख रहेंगे। मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि ये चुनाव स्थानीय प्रशासन को सीधे प्रभावित करते हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई है, जिसे आयोग ने ठीक करने का आश्वासन भी दिया है। इस चुनाव में युवा और महिला मतदाताओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिहार के लिए एक सकारात्मक खबरें सामने निकल कर आई है। गया और मधुबनी में दवा फैक्ट्रियां स्थापित की जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा पटना बाईपास पर एक स्पेशलिटी अस्पताल और नौबतपुर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होगी। इस परियोजनाओं में 382 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। वैशाली में ड्रोन यूनिट की योजना भी है, जो तकनीकी क्षेत्र में बिहार की प्रगति को दर्शाता है। इस परियोजनाओं से स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोग इस निवेश से उत्साहित हैं क्योंकि इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि स्थानीय सेवाएं भी बेहतर होंगी। सरकार ने इस परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित की है। यह कदम बिहार के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है। बिहार के ग्राम कचहरी में अब मुकदमे ऑनलाइन दायर किए जा सकेंगे। पंचायती राज विभाग ने इस नई पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है। विभाग की ओर से जारी किए एक विज्ञापन के मुताबिक इस डिजिटल सुविधा से ग्रामीणों को अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए कचहरी जाने की जरूरत नहीं होगी। विज्ञापन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में 26,318, 15,129 और 13,399 लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। हालांकि कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इस पहल को लागू करने में प्रशिक्षण और तकनीकी सहायकों की कमी जैसे मुद्दों को उठाया है। पंचायती राज विभाग ने इसे लागू करने के लिए e-ग्राम-कचहरी.बिहार.गवर्नमेंट.इन पोर्टल शुरू किया, जो ग्रामीण न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पहल बिहार सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का हिस्सा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसे सफल क्रियान्वयन के लिए जागरूकता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना जरूरी है। बिहार परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर सभी वाहन मालिकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट करने का दिशा निर्देश दिया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने पर जुर्माना और लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई हो सकती है। यह अपडेट ऑनलाइन तरीके से घर बैठे किया जा सकता है। वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन.gov.in और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सारथी.परिवहन.गवर्नमेंट.इन पर जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा। विभाग का कहना है कि कई लोगों के पुराने नंबर अब उपयोग में नहीं है, जिससे दुर्घटना या अन्य मामलों में वाहन मालिक की पहचान करने में समस्या होती है। परिवहन विभाग ने इस मुद्दे पर सहायता के लिए हेल्प डेस्क नंबर भी जारी किया है। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने एक नई पहल की घोषणा की है। अब पंचायत भवनों में बने हॉल का नाम उन लोगों के पूर्वजों के नाम पर रखा जाएगा जिन्होंने अपनी जमीन दान की है। इसका मकसद जमीन मतदाताओं को सम्मान देना और ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक ढांचे के लिए और लोगों को जमीन दान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना को लेकर विभाग ने कहा है कि इससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में सामुदायिक परियोजनाओं के लिए जमीन की कमी एक बड़ी चुनौती रही है। यह कदम उस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। इस पहल की जानकारी विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए 24 मई को साझा किया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की है कि टीआरई 4 और विशेष शिक्षक नियुक्ति के तहत 1.6 लाख और 7,229 नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें परीक्षा 10 अगस्त से पहले आयोजित की जाएगी। सिन्हा ने इसे युवाओं के लिए नौकरियों की बरसात करार दिया, जिसका मकसद बिहार में बेरोजगारी को कम करना है। हालांकि इस घोषणा पर सोशल मीडिया में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई यूजर्स ने डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की ताकि बिहार के स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिले। लोगों का कहना है कि टीआरई 1 से 3 में डोमिसाइल हटाने से बाहरी उम्मीदवारों ने फायदा उठाया है और अब बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है और जनता अब सरकार से ठोस कदम की उम्मीद कर रही है। बिहार में सरकारी शिक्षकों पर सख्ती, कोचिंग चलाने वाले पर होगी कार्रवाई। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब शिक्षक
न तो कोचिंग सेंटर चला सकते हैं और न ही निजी ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। शिक्षा विभाग ने यह अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने यह फरमान जारी किया है, जिसमें उल्लंघन करने पर नौकरी से बर्खास्तगी की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही स्कूल समय पर बच्चों के कोचिंग जाने पर भी रोक लगा दी गई है। शिक्षकों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में 25,000 से 32,000 की मासिक सैलरी में परिवार चलाना मुश्किल है। इस आदेश में शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं विभाग का कहना है कि इससे स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। 4 राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान 19 जून को मतदान चुनाव आयोग से 4 राज्यों गुजरात, बंगाल, पंजाब और केरल में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार इस राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर मतदान 19 जून 2025 को होगा, जबकि मतगणना 23 जून 2025 को होगी। यह उपचुनाव उन सीटों पर हो रहे हैं जो विधायकों के इस्तीफे, निधन या अयोग्यता के कारण खाली हुई है। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी है। इस चुनाव में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। 20 मई 2025 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत 1002 करोड़ रुपए की लागत से 1327 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसमें जलापूर्ति, मलजल उपचार और शहरी बुनियादी ढांचों से संबंधित योजनाएं शामिल है। यह पहल का उद्देश्य बिहार के शहरों को आधुनिक और सुविधाजनक बनाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहरी क्षेत्रों में रहन सहन का स्तर सुधरेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया। यह योजना बिहार के शहरी विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। बिहार में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 2025-26 के बजट में 10,066 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया है। राज्य में 99,877 करोड़ रुपए की लागत से चल रही रेल परियोजनाएं बिहार को कनेक्टिविटी के मामले में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के 98 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। मोकामा में 1.9 किलोमीटर लंबा ड्यूल ट्रैक रेलवे ब्रिज जो गंगा नदी पर बन रहा है, वो भी तेजी से प्रगति कर रहा है। यह ब्रिज अप और डाउन दोनों लाइनों के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें रेल यातायात में सुगमता आएगी। ये परियोजनाएं न केवल यातायात को बेहतर करेगी, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगी। बिहार के स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर गया और मधुबनी में दवा फैक्ट्रियां स्थापित की जाएगी। इसके अलावा पटना बाईपास पर एक स्पेशलिटी अस्पताल और नौबतपुर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होगी। यह परियोजनाओं में 382 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। वैशाली में ड्रोन यूनिट की योजना भी है, जो तकनीकी क्षेत्र में बिहार की प्रगति को दर्शाता है। इन योजनाओं से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्थानीय लोग इस निवेश से उत्साहित हैं, क्योंकि इससे न केवल नौकरियां सृजित होगी, बल्कि बिहार के पर्यटन और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने इस परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित की है। 12 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 8,716 करोड़ रुपए की लागत से 6,938 पथों कुल लंबाई 12,105 किलोमीटर का कार्यारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करना और कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। इन सड़कों के निर्माण से गांवों को शहरों और जिला मुख्यालयों से जोड़ना आसान होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय किसानों और व्यापारियों को बाजारों तक पहुंचने में सुविधा होगी और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी आसान होगी। इस परियोजना से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। विपक्ष ने इसकी समय सीमा पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने इसे समय पर पूरा करने का भरोसा दिलाया है। केंद्र सरकार ने बिहार में 500 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए नोडल अधिकारियों को 15 दिनों में एक बार निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में बिहार में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय परियोजनाएं चल रही है, जिसमें रेलवे, सड़क, परिवहन, ऊर्जा और दूरसंचार से संबंधित प्रोजेक्ट शामिल हैं। हाल की समीक्षा में पाया गया है कि कई परियोजनाएं देरी से चल रही है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और जिलाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं।
यह कदम बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देगा और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा। सरकार ने परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है।